हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग त्रिभुज में एक प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं 6 नंबर की 6.1। ये काफी बार एग्जाम में आती है, काफी इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान है। इसकी अपन दो मेथड समझेंगे, मतलब दो तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। एक तो जो ट्रेडिशनल जो आपकी बुक में है, एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिसको आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो अपन दोनों करेंगे। पहले अपन जो बुक में दी हुई है उससे सॉल्व करेंगे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सब्सक्राइब बटन है नीचे उसको क्लिक करें, तो जिससे आगे आने वाले वीडियो हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट जो अपन क्लास 9 में सीखे हुए हैं। तो अपन पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होता है, त्रिभुज आपको मालूम होगा, कोई भी ट्राइंगल रहता है इस तरह से रहता है, राइट। तो एक तो ट्राइंगल, यदि मैं इसको बोलता हूँ ABC, तो इसका एरिया क्या होता है, अपन एरिया को, एरिया का AR जो रहता है इसको लिखते हैं एंड अंदर लिखते हैं अपन ट्राइंगल ABC, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन इसको यूज करेंगे। दूसरा रहता है एरिया क्या होता है, यदि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना रहता है तो क्या होता है 1/2 हाइट इंटू ये वाला तुम्हारा बिट्स। तो ये वाली जो लाइन इसका एंड हाइट, हाइट क्या रहेगी, कई लोग गलती करते हैं कि इसको हाइट मानते हैं, ये नहीं होती। हाइट क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ से खींची जाए, यहाँ पे की जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये उसकी कहलाती है हाइट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपन फार्मूला इसका एरिया का। यदि दूसरी एंगल में, यदि मेरा इस तरह का एंगल रहेगा, इस तरह का, ये भी एंगल है, ट्राइंगल है, इसमें हाइट क्या रहेगी, इस वाली कंडीशन में हाइट मेरी ये वाली रहेगी, जो भी स्ट्रेट लाइन को बनाएगा, जो कि ट्राइंगल के बाहर की ओर रहेगी, एंड ये मेरा कहलाएगी हाइट। तो ये वाला एग्जांपल देखिए आप, यदि आप इसमें देखेंगे मेरा यहाँ पे BDE रहेगा, तो ये इस तरह से है मेरा लगभग। तो जो मेरा BD ये देखेंगे, तो यदि मैं इसको इधर आड़े में बनाऊं, उसको इसको इस तरह से, तो आपका इस तरह का है ये एंगल। जहाँ पे मेरा क्या है, ये B है, ये D है एंड E है। यदि इसको हमारा हाइट निकालना रहेगा तो इसकी हाइट ये जो आई है यहाँ पे E एंड N, ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो अपन इसको यूज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होएगा कि इसकी हाइट इसको क्यों ले रहे हैं। जब अपन फार्मूला लिखेंगे, इसका एरिया निकालना रहेगा, तो मैं एरिया क्या निकलेगा मेरा 1/2, यहाँ पे ये रहेगा EN एंड बेस रहेगा BD। तो ये जब अपन यूज करेंगे तो आपको उस समय पे ये आपको याद आएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमेय को समझते हैं कि प्रमेय क्या बोलती है। दो ट्राइंगल बना के रखे हैं, ये आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ये आपको खुद को बनाना है। तो मैं समझाने के लिए मैं बताते जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या बोलता है प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज, किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज की। तो अपन ने एक त्रिभुज बना लिया AB एंड C, एक त्रिभुज बना लिया कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने पर, क्या बोलता है, प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है कि एक मेरी एक लाइन है एंड इसकी दो लाइन है, मेरा एक लाइन A है, एक A है, इसकी पर्टिकुलर भिन्न भिन्न पॉइंट में। तो एक कोई पॉइंट मान लिए मैंने बीच में, जहाँ पे DE एक लाइन स्ट्रेट खींच दी है, इसके दे देखिए एकदम पैरेलल में है, इसके पैरेलल में ये है कि एक रेखा खींची जाए, रेखा एकदम पैरेलल में खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या बोल रहा है कि ये जो अनुपात रहेगा ये समान अनुपात में विभाजित करेंगी। यदि मैं इसके अलावा कोई एक और लाइन खींच दूं, कोई सी भी लाइन खींच दूं इधर इसके पैरेलल में, तो आप देखेंगे कि जिस रेस में ये अनुपात में बढ़ रही है उसी अनुपात में ए बढ़ेगी, सेम अनुपात में, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो जो भी अपन ने अभी समझा है उसको अपन मैथमेटिक्स की भाषा में लिख लेते हैं। तो क्या है उत्पत्ति में कि हमने क्या क्या समझा है, कि हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसको अपन ने माना ABC। तो एक त्रिभुज ABC दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, जिसमें भुजा BC, जो अपन ने ये वाली मानी है BC के क्या बोला है, समांतर, पैरेलल में समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, AB एंड AC। इसको सिर्फ अपन वर्डिंग में लिख रहा है AB और AC
को कहाँ काट रही है, यहाँ पे अपन ने माना एक डी पे और एक ई पे, को क्रमशः डी और ई पर काटती है। ये इंपॉर्टेंट है आपको ये वर्डिंग लिखना, क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे यदि आप ये सब वर्डिंग नहीं लिखेंगे। तो हमेशा जो थ्योरम रहती है आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं। तो इसको अपन बोलेंगे, देखिए चित्र 6.1। यहाँ पे मैंने देखिए अपन इसको अपन ड्राइंग करके दिखाते जा रहा हूँ, इसके कारण मैंने एक और एक्स्ट्रा बनाया है। तो आप इस चित्र को देखते जाइए जैसा मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अनुपात क्या होता है, डिवाइड वाले नंबर, 1:2, 2:4, ये अनुपात बोलते हैं। तो ये जो अनुपात बढ़ रहा है एक ही अनुपात में डिवाइड होनी चाहिए। तो कौन से अनुपात में, सबसे पहले इसको ले लें, लेफ्ट वाले को। क्या है मेरा, सिद्ध करना है कि मेरा जो AD डिवाइड बाय DB, ये वाला 1 और 2, यहां से AD बीच का ये वाला एंड DB सेम अनुपात में बढ़ना चाहिए अदर वाली लाइन में। अदर वाली लाइन में क्या है मेरा, AE एंड EC, AE एंड EC, ये मुझे प्रूफ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी प्रमेय आए आपको समझ में आना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, ये दो लाइन है ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कोई सी भी लाइन लूं मैं, इसके अलावा यहाँ पर भी ले लूं, इसको एक नया नाम दे दूंगा, तो वो भी इसी अनुपात में डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या है मेरा, AD, ए वाली लाइन डिवाइड बाय DB एंड इसका AE इक्वल टू EB। तो ये इक्वल टू समान अनुपात में डिवाइड होंगी, ये अपने को प्रूफ करना है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, देखिए यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे क्या करेंगे अपन, DC एंड B को मिला देंगे एंड इसका जो लाइन है AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सा, अपन AD के ऊपर ये NE खींचेंगे एंड AE के ऊपर MD इसके ऊपर खींचेंगे। ठीक है, तो अपन इसको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, आइए, B और E, ये वाली बीच की लाइन यहाँ पे B और E तथा C और D, ये वाली डॉटेड लाइन ये यहाँ पे, एंड इसको क्या कर रहे हैं अपन, मिलाए। और फिर ये जो पैरेलल लाइन कहाँ पे, DM पैरेलल का के ऊपर है, AC के ऊपर, ये वाला देखिए AC के ऊपर यहाँ पे ये देखिए DM ये वाली पैरेलल लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए AC के ऊपर खींची है। उसी प्रकार क्या खींची है मैंने, AB के ऊपर क्या है यहाँ पे EN, एवं क्या है EN पैरेलल AB खींचे। पैरेलल लाइन क्या होती है, क्या बोल रहा है मेरा, DM यहाँ पे इस तरह का मेरा क्या है, A एंड E है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो पैरेलल लाइन खींचती है, ये देखिए अपना इस तरह का बनता है। क्या करा है अपन ने, यहाँ पे एक पॉइंट बना है M एंड ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, D पर। तो यही लिख रहे हैं, जो DM है ये मेरा परपेंडिकुलर, उसके ऊपर क्या है AE। इसी प्रकार ये वाला दूसरी साइड पे EN AB खींचे। चलिए एकदम आसान सा अभी तक। तो अब क्या करना है, अपने को ये प्रूफ करना है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि अपने को ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपने को जो भी ट्राइंगल की बात करेंगे, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि AD मेरा आना चाहिए। तो AD कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये वाला AD एंड ये वाला। तो इसका ट्राइंगल कौन सा बन रहा है मेरा, ADE। तो जो भी अभी मैं बात करूंगा, कौन से ट्राइंगल की बात करूंगा, AD कहाँ पे, कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है ADE में। तो त्रिभुज ADE की बात करूंगा मैं। ADE का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। क्या होता है क्षेत्रफल, अपन ने अभी देखा है क्या होता है, 1/2 उसका बेस इंटू उसकी हाइट, आधार एंड ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार एंड ऊंचाई। अब त्रिभुज को देखें ADE को, ये वाला त्रिभुज ADE
ई, इसमें देखिए आधार क्या है मेरा AD, ये वाला आधार मानूं मैं इसको, ये आधार है। तो हाइट क्या है मेरा इसका EN, इसके बीचों बीच ए लाइन खींची है, इस तरह का मेरा त्रिभुज रहेगा। तो जो ये हाइट जो अपने समझी, ये उसकी क्या हाइट कहलाती है, तो EN। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 AD इंटू EN, ये अपन ने सीखा हुआ है। और अपन ने ये भी सीखा अभी स्टार्टिंग में कि इसको किस तरह से, एरिया को किस तरह से निकालते हैं अपन। पूरा लिखने की बजाय क्या लिखते हैं अपन, AR, इसके अंदर AD E इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1/2 AD इंटू EN। इसको एक काम करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो अपन आगे यूज करेंगे तो अपन इसको यूज करते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना AD। अभी सेकंड क्या है मेरे पास, DB। तो DB कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है D यहाँ पे एंड B, लेकिन ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये देखिए अपन ने ये लाइन, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन अपन ने क्यों खींची थी। तो अपन ने एक ट्राइंगल बना दिया था, तो क्या DBE को मिलाने वाला एक त्रिभुज बनाया था। तो जो नेक्स्ट त्रिभुज की बात करेंगे, कौन से एरिया की बात करेंगे, त्रिभुज की BDE की बात करेंगे, BDE की बात करेंगे। अभी त्रिभुज BDE, ये देखिए अपन ने पहले समझा था कि इसमें मेरा क्या होगा, सेम फार्मूला होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है, आधार एकदम आसान है DB, एक तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऊंचाई क्या होगी इसकी, देखिए अपन ने ये समझा था कि मेरा ट्राइंगल इस तरह का बना है जहां पे मेरा ये DBE है, तो इसकी जो हाइट है मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी, जो अपन ने अभी सीखा था। तो इसकी हाइट बाहर निकली हुई कौन सी है, ये है देखिए EN निकली, क्योंकि हाइट निकालने के लिए क्या है, इसको जस्ट टिल्ड करके देख लीजिए आप। 3D में रहता तो मैं टिल्ड करके दिखाता कि ये बाहर की ओर है, तो क्या है हाइट EN। तो यहाँ पे EN, अधिकतर लोग ये समझने में दिक्कत आती है कि ये EN इसकी हाइट कैसे थी। तो मैंने इसको यहाँ पे देखिए टिल्ड करके दिखा दिया है, इसकी वजह से ये EN इसकी हाइट है। ट्राइंगल के बाहर है, लेकिन अपन ने इसके कारण इसको स्ट्रेट लाइन खींचा था। तो आपको ये जो डॉट डॉट लाइन खींची थी, इनका महत्व समझ में आ रहा होगा अब। तो क्या हो गया मेरा DB इंटू EN, इसको क्या बोलता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अपन ने AD की बात कर ली है, DB की बात कर ली है। जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले, AE की। तो AE कहाँ पे आ रहा है, देखिए AE ये वाला। तो इनको A एंड E के बीच में कौन सा ट्राइंगल है, AED, यहाँ पे जिसको अपन AE मिल जाएगा, तो AED। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, AR काय की बात कर रहे हैं अपन, ADE की। अभी देखेंगे अपन ने ADE ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन अपन ने किसके लिए किया था, अपन ने इसको बेस माना था A एंड D, तो अपने को इसको बेस मानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मेरा फार्मूला सेम 1/2, इसका बेस क्या है AE, एंड हाइट क्या है इसकी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये वाली ट्राइंगल में ये स्ट्रेट लाइन, पहले अपन ने इसको बेस माना था तो ये स्ट्रेट लाइन थी, तो इसकी क्या हो जाएगी मेरी DM, यहाँ पे DM, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अभी अपने पास 3 कवर हो गए, अभी क्या बचा है, सिर्फ EC बचा हुआ है। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल लिख लेता हूँ, कौन सा है मेरा EC के लिए, ये देखिए ये दोनों है, एंड यहाँ पे ये देखिए ये लाइन खींची थी मैंने, तो मेरा क्या हो जाएगा D, तो DEC। तो देखिए मेरे सारे कवर हो गए, चारों पॉइंट, तो EC के लिए। अभी यहाँ पे मेरा क्या है, EC, DE एंड DC। तो यहाँ पे है, इसका तो मेरे को क्या निकालना है, EC की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को एक EC लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे EC मैंने बेस ले लिया है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू EC। बट इसमें इसकी हाइट क्या रहेगी, ये वाला एग्जांपल में देखा था, तो इसकी हाइट क्या रहेगी मेरा E, जैसे यहाँ पे इसकी हाइट EN थी, इस वाले में क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये देखिए DM, जस्ट अपोजिट वाला। यदि आपको डाउट है तो आपको इस तरह से ट्राइंगल का खींच के देख लीजिए, इस तरह से कि जो स्ट्रेट लाइन आती है ये वाली मेरी स्ट्रेट हाइट कहलाती है। तो इस कंडीशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन D के ऊपर M है, तो क्या हो जाएगा मेरा DM। सेम है जैसे यहाँ समझा था, वही लॉजिक यहाँ पे है, आप इसको टिल्ड करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 दे देता हूँ। अभी देखिए अपने पास इक्वेशन 1 2 3 4 मिल गई है। अभी मुझे क्या निकालना है, AD डिवाइड बाई DB। AD डिवाइड बाई DB के लिए मैंने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात की थी, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इक्वेशन 1 को 2 से भाग दे दूंगा मैं। क्या मिल जाएगा मुझे, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE। क्या मिल जाएगा मुझे, तो 1/2 इंटू जो वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 1 से उसको रख दूंगा मैं, AD इंटू EN डिवाइड बाय 1/2 क्या मिली थी इक्वेशन नंबर 2 का, यहाँ पे DB एंड EN। अभी देखिए इससे तो ये कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, AD डिवाइड बाय DB। ये देखिए ये मेरा मिल गया, यहाँ पे AD DB, यहाँ पे AD DB। ठीक है, सिमिलरली क्या करूंगा, तथा क्या करूंगा, 3 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्या था 3 और 4 की वैल्यू रख दूंगा, तो एरिया ऑफ 3 क्या था मेरा, यहां से देखिए ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC, ये वाला DEC, इनकी वैल्यू रख दूंगा, क्या क्या था 1/2 AE इंटू DM, एंड इसकी वैल्यू क्या थी 1/2 EC इंटू DM। तो इससे ही कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, क्या बच्चा मेरे पास यहाँ पे AE इंटू EC। जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था, यहाँ पे अपन क्या करने वाले थे, इसी को यही करने वाले थे कि AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू मेरा क्या होता है, AE डिवाइड बाई EC, ये वाली लाइन के लिए एंड ए वाली लाइन के लिए। तो अभी देखिए आपको देख के लग रहा होगा ए वाली वैल्यू यहाँ मिल गई है, ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। चलो इसको वर्डिंग में लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि ध्यान ट्राइंगल कौन कौन सा, BDE और DEC। कौन कौन सा, BDE, कौन कौन सा, ये वाला BDE एंड DEC, ये दोनों एक ही आधार पे है। कौन सा आधार है मेरा, DNE का, तथा समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर है, BC और DE, ये वाला BC एंड DE, ये जो अपन ने स्टार्टिंग में खींची थी, के बीच बने दो त्रिभुज है। तो अतः इस आधार पे अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो एरिया है BDE का जो एरिया है किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ DEC के, करेक्ट। ये वाला BDE एंड DEC एक ही आधार पे एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो इनका एरिया इसका एरिया इक्वल टू इसके एरिया होगा, इसलिए अपन बोल सकते हैं, इसलिए तो अपन क्या लिख देंगे, इसलिए इसके इक्वेशन दे देंगे तो आसान रहेगा लिखना। इसको अपन 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं एंड इसको 7 नंबर। तो इसको लिखने में आसान क्या रहेगा, इसलिए इक्वेशन 5 6 और 7 से ये अपन ने निकाला AD इक्वल टू DB, AE डिवाइड बाई EC एंड BDA इक्वल टू DEC से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हुआ है अपने को, 5 और 6 प्राप्त हुआ है। क्या है मेरा, AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। अब जो स्टार्टिंग में देखेंगे तो अपने को ये अपन ने प्रूफ करना था, अपने को ये वाला कि ये जो लाइन जो बीच में डिवाइड कर रही है एक समान अनुपात में बढ़ रही है। अपन ने एक लाइन ली और इसको दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, ये वाली लाइन इक्वल टू ये, इसका अनुपात जो है वो दोनों साइड बराबर है, AD डिवाइड बाई DB एंड AE डिवाइड बाई EC का। तो यही अपने को प्रूफ करना था, तो अपने यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। आप ये पूरा स्टेप पे लिखेंगे, आपको पूरे 100% मिलेंगे। हो सकता है आपको ये देख के लग रही हो कि काफ़ी लंबी है और काफ़ी थोड़ी कठिन है, तो इसका अपन एक दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं जो एकदम आसान है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं अपन कि इसको सेकंड तरीके या सेकंड मेथड से कैसे प्रूफ कर। चलिए जो सेम प्रमेय है अपन अब दूसरे तरीके से, एकदम आसान तरीके से, जहां पे अपन एंगल की मदद से, ये जो रहते हैं ये क्या कहलाते हैं मेरे, एंगल कहलाएंगे, एंगल। इसकी जो लास्ट वाला अपने प्रमेय, ये सेम प्रमेय, दूसरे मेथड वो कौन सा था मेरा, एरिया।
मैंने क्या निकाला था, उसका एरिया निकाला था, उस मेथड से किया था, लेकिन अभी इसको अपन एंगल। तो अपन इसको स्टार्ट करने से पहले अपन दो चीजें देख लेते हैं। एक तो मेरा क्या है कॉन्सेप्ट कि मेरा एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन खींचते जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा एंगल है ये हमेशा सेम रहेगा, ये आपको चेंज नहीं होगा। कहीं भी आप आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाते जाइए, आपका जो एंगल है ये हमेशा सेम रहेंगे। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये 40 डिग्री है, 45 डिग्री, ए भी 45, ए भी 45, तो सारे एंगल मेरे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सेम रहेंगे। ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, आपको मालूम होगा, करस्पॉन्डिंग या अनुरूप का। यदि अनुरूप क्या होता है, अनुरूप ट्राइंगल में, त्रिभुज में, कि मेरा एक त्रिभुज ए है, यदि इससे बड़ा इस तरह का रहेगा, ये क्या मेरा रहेगा, अनुरूप रहेंगे। इसको बढ़ाते जाऊंगा, मतलब मेरी ये लेंथ सारी एक साथ बढ़ते जा रही है एक ही अनुपात में। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अनुरूप या करस्पॉन्डिंग। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये तो मेरे कॉन्सेप्ट हुए। अभी अपन इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके अपन इसको समझते हैं। तो सेम है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये वाला सेम अपन ने समझा, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो अपन ने एक डी खींच लिया है, क्योंकि ये आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, तो आपको एक त्रिभुज बनाना है ABC एंड एक पैरेलल में लाइन काटना है दो बिंदु पे, डी एंड ई पे खींची जाए, अन्य दो भुजाओं की एक अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये जो अनुपात है ये समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, AD डिवाइड बाई DB, यहाँ पे AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू यहाँ पे AE डिवाइड बाई EC। तो ये सेम अनुपात में आनी चाहिए। तो अपने को ये प्रूफ करना है, इसको अपने को प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्पत्ति से अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने ये समझा है, तो इनको अपन क्या करते हैं, अपन एक एक एंगल के नाम दे देते हैं। तो मैंने इस एंगल को बनाया है, इस एंगल का नाम दे देता हूं मैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 एंड ये वाला है, ये देखिए कॉमन है दोनों के लिए, तो इसको नंबर में दे देता हूं 5। तो त्रिभुज अपन लिख लेंगे। सबसे पहले मेरा कोण P, इस तरह से अपन लिखते हैं, और इसको क्या है, मेरा 1 नंबर दिया हुआ है मैंने, और कोण D इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 नंबर, समान साइज, समान कोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है मेरा 1 इक्वल टू 2, या यहाँ पे कोण B इक्वल टू कोण D, किसकी वजह से, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी प्रकार सेकंड में यहाँ पे इस वाली लाइन में इस तरह के, तो ये सारे एंगल मेरे सेम रहेंगे। सो कोण नंबर 3 इक्वल टू कोण नंबर 4, या यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण C इक्वल टू कोण E। ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये भी सेम। वर्डिंग ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, ये आपको लिखना है स्टेप में सारे। तो ठीक है, एंड जो 5 नंबर का बचा है दोनों ट्राइंगल के लिए, इसके लिए एंड इसके लिए, दोनों के लिए ये कॉमन है, मतलब मेरा जो कोण 5 है इक्वल टू कोण 5 रहेगा। किसकी वजह से, ये लिख देंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। अभी देखिए ये बराबर है कोण 1 कोण 2 के, कोण 3 कोण 4 के, कोण 5 के। तो जो अपना अनुरूप का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा मेरा, इसकी वजह से क्या होगा मेरा जो त्रिभुज ABC क्या होगा, अनुरूप काय के होगा मेरा ADE। काय की परिभाषा से अनुरूप की परिभाषा, अनुरूप होंगे। क्यों अनुरूप होंगे, क्योंकि ये वाली इक्वेशन है मेरा 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, मतलब ये मेरा क्या रहेंगे, अनुरूप रहेंगे। इसकी वजह से अपन इसको लिख सकते हैं ये अनुरूप है। यदि मेरा ABC अनुरूप ADE है, मतलब क्या होगा मेरा AB डिवाइड बाय AD इक्वल टू AC डिवाइड बाय AE।
इसकी वजह से ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसका ए बी का ए डी का अनुपात बराबर होगा ए सी के ए ई के बराबर, ए सी एंड ए ई का, क्योंकि ये मेरी जो है स्ट्रेट लाइन है एंड उसको डी बीच में कट कर रही है। इसी प्रकार ए से सी के बीच में ई उसको कट कर रही है, तो ए सी डिवाइड बाई ए ई एंड ए बी डिवाइड बाई ए डी का अनुपात बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, एकदम क्लियर है कि मेरा एक इस तरह की दो लाइन है, यदि मेरा ये यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे एकदम सेम लेंथ है, सेम एंगल है, तो जितने अनुपात में ये यहाँ पे काट रही है इतने अनुपात में ये काटते जा रही है। ये मेरा ए बी डिवाइड बाई ए डी एंड ए सी डिवाइड बाई ए ई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया है, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको वो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से जो 1 को माइनस कर देंगे दोनों साइड से, तो 1 घटा देंगे दोनों ओर से। क्या होगा, यदि देखिए यहाँ पे मेरा 5 है इक्वल टू मेरा 5 है, यदि मैं 1 यहाँ से घटा दूं, यहाँ से 1 घटा दूं, तो मेरा क्या 4 इक्वल टू 4 होगा, करेक्ट। या अगेन मैं -1 कर दूं तो 3 इक्वल टू, यदि मैं माइनस को दोनों साइड से घटाता हूं तो मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मुझे क्या चाहिए है, जो मेरा फाइनल आंसर है, मुझे ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी, इसको मुझे प्रूफ करना है जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है। तो इसको अपन करने के लिए अपने पास क्या है, अभी ए बी डिवाइड बाई ए डी है एंड ए सी डिवाइड बाई ए ई है। तो इसको क्या करेंगे अपन, -1 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा ए बी डिवाइड बाई ए डी -1, इस साइड भी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए ई -1। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो मेरा ए डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए डी इक्वल टू, यहाँ पर भी इसका एलसीएम ए ई आएगा, यहाँ पे ए सी एंड इसका ये मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस ए ई। अभी देखिए, अब जो त्रिभुज देखेंगे मेरा ए बी यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो ए बी एंड डी, मेरा जो ए बी है यहाँ से ए बी माइनस ए डी कर रहा हूँ, तो क्या बच रहा है मेरे पास, ये वाला बच रहा है डी बी। तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास डी बी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी बी डिवाइड बाई ए डी एंड ए सी, यहाँ पे ए सी डिवाइड बाई, मतलब माइनस ए सी में से माइनस घट रहा है, ए ही घट रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास ई सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई सी डिवाइड बाई ए ई। देखिए आपको लगभग देख के लग रहा होगा कि डी बी यहाँ पे आ गया है, ए डी आ गया है, ई सी आ गया है, ए ई, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है। अभी ये एंड ये सिमिलर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे। यदि मैंने यही फंडा है, यदि मैं 1/2 एंड 1/2 करूंगा या इसको डिवाइड कर दूंगा 2 इक्वल टू 2, तो ये हमेशा बराबर आ जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 1 इक्वल टू 1 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड y 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय डी वी ए डी इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 ई सी डिवाइड बाय ए ई। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अभी ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू इसका ए ई डिवाइड बाय ई सी। तो अपने को यही प्रूफ करना था, ये मिल गया है देखिए, तो इसकी वजह से लिख देंगे कि ये मेरा प्रूफ हो गया है। एकदम आसान है, सिर्फ आपको ये लिखते जाना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड 5 मेरा कॉमन है, तो दोनों में बराबर रहेगा एंड अनुरूप करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इक्वलेंट रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। एंड देन आपको एक बार 1 माइनस करना है एंड देन लास्ट में आपको 1 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने ये दोनों मेथड समझ, आपको ये दोनों तरीके में से जो भी आसान लगे आप वो आसान तरीका लेके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, आपको नंबर बराबर ही मिलेंगे।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने ट्राई किया हुआ कि एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में आपको समझाऊं। अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इससे आगे आने वाली प्रमेय को सिद्ध करेंगे। चलिए यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।